वेलकम स्टूडेंट्स जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि चैप्टर 11 12 जो भी ज्योमेट्री वाला चैप्टर है उसमें हम कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन ही कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके थे प्रीवियस वीडियो में। अब आते हैं हम हमारा सेकंड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीक्वेंस में। देखिए ये जो वीडियो है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा, दोनों को समझ में आएगा, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, यानी कि हमें रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करना है। ठीक है, कोई एक वृत्त है, कोई एक सर्कल है जिसका हमें रेडियस फाइंड आउट करना है, त्रिज्या। ठीक है, आर। यदि जीवा की लंबाई, जीवा यानी कि कॉर्ड है ना, तो हमें क्या बोला गया कि कॉर्ड है ना, कॉर्ड का लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, लेंथ ऑफ कॉर्ड तथा केंद्र से दूरी 8 सेंटीमीटर, तो केंद्र से दूरी दिया हुआ है और हमें कॉर्ड का, तो सपोज एक कॉर्ड लिख लेते हैं, यहां पे एक कॉर्ड बना लेते हैं, कॉर्ड का नाम ए बी। ठीक है, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड दिया है ना, लेंथ ऑफ कॉर्ड एंड डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या होगा 8 सेंटीमीटर, तो ये 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ठीक है, तो इस कॉर्ड का डिस्टेंस किससे, इस सेंटर से। ठीक है, तो ये केंद्र से इसका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ है। क्लियर है, नहीं समझ में आ रहा है ना आपको। देखिए क्या दिया है, एक सर्कल है जिसका सेंटर से कॉर्ड का दूरी जो डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर दिया है और कॉर्ड का लेंथ दिया है, जीवा का जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो ये तो रेडियस नहीं है ना, क्यों, क्योंकि ये तो यहीं से लेके यहीं पे खत्म हो रहा है। रेडियस क्या होता है, सेंटर से स्टार्ट होके सर्कल के कॉर्नर तक टच होता है उसे, स्पर्श होता है उसे, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं। लेकिन यहां से अगर बनाएंगे तो कोई मतलब नहीं है, तो हम एक काम करते हैं ना, एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसको हम ज्वाइन कर देंगे, किसको, ओ ए को। अब ए जो इसको मैं नाम देता हूं ओ, तो ये जो ओ ए है ना वो रेडियस है ना, वो त्रिज्या है। कैसे, देखो सेंटर से स्टार्ट हो रहा है ये रेखा, ये लाइन, स्ट्रेट लाइन, और कहां पे खत्म हो रहा है, ये जो सर्कल है ना, जो वृत्त है उसके कॉर्नर पर। ठीक है, तो इसको हम ज्वाइन कर दिए। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, हिंदी मीडियम वाले क्या लिख लेंगे कि दिया है। क्या दिया है हमें कि ए बी कॉर्ड है, ए बी इज अ कॉर्ड, यानी कि ए बी जीवा है, हम ये लिख देंगे। और क्या लिखेंगे कि जो इसको अपन एक नाम दे देते हैं ओ और इसको एम, तो ओ एम क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड द कॉर्ड। ठीक है, मतलब कि केंद्र तथा जीवा के बीच की दूरी। ठीक है, ओ एम। ठीक है, हम ये लिख देंगे ओ एम इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड कॉर्ड। क्लियर है, हिंदी मीडियम वाले क्या लिख लेंगे कि ओ एम क्या है यहाँ पे, सेंटर, यानी कि ये हो जाएगा केंद्र से जीवा की दूरी। ठीक है, ये लिख लेंगे। ये तो हमें गिवन हो गया जो दिया है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो हम यहां पे लिखेंगे टू फाइंड, हिंदी मीडियम वाले ज्ञात करना है कि क्या ज्ञात करना है हमें, ओ ए है ना, और ओ ए क्या है, रेडियस है, आर। ठीक है, ये अपने को फाइंड आउट करना है, ओ ए रेडियस त्रिज्या। कैसे मिल पाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कैसे हो पाएगा। देखो हम ज्वाइन किए ना, क्या ज्वाइन किए, ओ ए को ज्वाइन किए, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन, यानी कि रचना। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन को रचना, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ओ ए, मतलब कि ओ ए को मिलाने पर। ठीक है, हम ये लिख देंगे। अब देखिए क्या पूछा गया, हमें ओ ए तो फाइंड करना है, तो अगर हम देखें तो ये परपेंडिकुलर बनेगा। ठीक है ना, पिछले क्वेश्चन में हम देखे कि सेंटर से कॉर्ड पर जो रेखा होता है वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ओ एम ए। ठीक है, त्रिभुज ओ एम ए पर क्या लिखेंगे, बाई पाइथागोरस प्रमेय या बाई पाइथागोरस थ्योरम हम लिखते हैं। ठीक है, हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, यहाँ पे होता है कर्ण का वर्ग यानी कि हाइपोटेनस का वर्ग बराबर बेस यानी कि आधार और परपेंडिकुलर यानी कि लंब। ठीक है, तो आप लोग हिंदी में वाले इसको लिख लेना, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। ठीक है, तो हाइपोटेनस क्या है, यहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट साइड यही है ओ ए, जो कि फाइंड आउट करना है अपने को, तो ओ ए का स्क्वायर कर देंगे। बेस क्या है यहाँ पे, बेस, ये बेस है ना, तो बेस क्या है, ए एम है। ठीक है, तो ए एम का स्क्वायर कर देंगे और प्लस पी, परपेंडिकुलर क्या है, ओ एम, तो ओ एम का स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है ना यहां तक, इसको मैं आगे यहाँ पे सॉल्व कर देता हूं। देखो आगे यहाँ कंटिन्यू करता हूं, ओ ए तो अननोन है जो कि अपने को फाइंड आउट करना है, तो ओ ए का स्क्वायर इक्वल्स टू ए एम का वैल्यू क्या होगा,
तो देखो ए एम का वैल्यू क्या होगा, पिछले ही क्वेश्चन में हम ये देखे हैं कि अगर सेंटर से किसी कॉर्ड पर एक लाइन खिंचाता है, ठीक है, एक परपेंडिकुलर होता है, तो जो कॉर्ड है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। ये पिछले क्वेश्चन में हम देखे हैं, मतलब ये AM बराबर होता है MB से, ठीक है ना, ये हम देखे हुए थ्योरम। तो हम क्या बोलेंगे, अगर AB 8 है तो AM क्या होगा, उसका आधा होगा ना भाई, कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, AM का वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस OM का वैल्यू क्या है, OM का वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर। और यहाँ पे हम रीजन ये लिख देते हैं कि AM का वैल्यू जो है वो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि AM इज इक्वल्स टू MB, हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा, OA का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16, 16, 3 का वर्ग क्या होगा 9, तो 16 और 9 क्या होता है 25, तो OA का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25। तो OA का वैल्यू क्या होगा, हमें तो OA का वैल्यू चाहिए ना, क्या होगा √25, जो स्क्वायर है इधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है, जो वर्ग है उधर जाके वर्गमूल हो जाएगा। 25 का वर्ग क्या होता है 5 होता है ना, तो OA बराबर 5 हो जाएगा। हमें यूनिट दिया है क्या, सेंटीमीटर दिया है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मतलब OA का वैल्यू कितना हुआ 5 सेंटीमीटर, और OA क्या था रेडियस, तो हम क्या लिखेंगे, अतः वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। हेंस या फिर लिख देंगे देयरफॉर द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। क्लियर है ना। तो इस प्रकार से बनेगा क्वेश्चन नंबर 2। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना ज्यादा हो सके ना शेयर करिएगा हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, क्लास 10 CG बोर्ड वालों के साथ। थैंक यू। इस चैप्टर के नोट्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया गया है, वहां क्लिक करिए और इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिए ऊपर जो प्लेलिस्ट शो हो रहा है वहां क्लिक करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल के लोगो पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।